आज जय श्री कृष्ण, श्री राधे राधे। मैं हूँ रानी और चीनू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे यहाँ पे भी बहुत तेज बारिश हो रही है। ओह, चीनू भी उठ गया है। चीनू, पानी गिर रहा बेटा, मम्मम गिर रहा है। हाँ, वेदांश आपको चीनू ने उठा दिया। हाँ, मेरे ऊपर आके बैठ गया वो। आपके ऊपर आके बैठ गए। हाँ, अपने भाई को उठा दिया। हाँ, पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है। और आपने टोपा नहीं लगाया, टोपा लगाओ, ठंडी हवा चल रही है। चीनू, तो हमारा चीनू जल्दी उठ जाता है। मैं उठी और मेरे पीछे वो भी उठ गया। मैं नहीं थी बिस्तर में तो उसने उसके भाई को उठा दिया। मम्मम कहाँ गिर रहा है बच्चा? चीनू को बारिश बहुत पसंद है। वो जब छोटा सा था ना तब भी वॉकर में है ना लुढ़क लुढ़क के पहुंच जाता था, चलते नहीं आता था उसको, तो वो बस स्पीड में वॉकर लुढ़का के और पानी में पहुंच जाता था। और आज पानी गिर रहा है तो वो उसे देख के खुश हो रहा है। खुश हो रहे हो ना? देखो ऐसे खुश होता है। कैसे खुश हो रहे हो? तो हमारे एरिया में ओले नहीं गिरे हैं, बस पानी और आंधी तूफान आए हैं तो उससे भी फसल की नुकसान हुआ है। तो वो अभी जब पानी बंद होगा तब देखेंगे हम बाहर की कैसी है फसल। तो पानी की चपेट में आखिर हमारा गांव भी आ ही गया। आज बनाने वाले हम गाजर का हलवा। तो वेदू गाजर किसने लगे? वेदांश, इसको पहले छीलना पड़ेगा, साफ हो जाएगी उसके बाद किसना पड़ेगा। तो वो नानी जी करेंगे, आप मत करना। आप आपकी पढ़ाई करो, एग्जाम चल रहे हैं ना। नानी जी अभी काम कर रहे हैं इसलिए वो पहले वो फिनिश करेंगे, उसके बाद घिसेंगे गाजर, उसके बाद फिर मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी। अभी मैं तैयारी कर लेती हूँ जब तक। तो नानी जी क्या कर रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो नानी जी कर रहे हैं, तुलसी माता है ये, तो ये बहुत बड़ा पेड़ हो चुका था, इसकी हम पूजा करते हैं, तो मैंने इसे ठंडा नहीं किया। तो जो तुलसी माता है इसकी जो टहनियाँ हैं उससे जोत बनाएंगी नानी जी, और लड्डू गोपाल की पूजा करेंगी, उनकी सेवा करेंगी। जो और भगवान विष्णु को बत्ती लगती है, और इसका चंदन बना के हम लड्डू गोपाल को तिलक लगा सकते हैं। उन्हें बहुत प्रिय है, अपनी जो भी इच्छा है वो जरूर पूरी करते हैं, बहुत अच्छे हैं मन के वो। तो नानी जी इसका क्या उपयोग है आप बताएंगे? आप क्या करेंगे? देखिए इतनी सारी तोड़ ली है नानी जी ये इसकी भगवान को बत्ती लगाएंगे, बत्ती बना के 108 बत्ती किस दिन लगाएंगे आप? 108 बना के एक बत्ती बनाएंगे। अच्छा, वो एक ही बत्ती बनेगी? हाँ, वो एक ही बत्ती। वो तो अखंड ज्योत की तरह बहुत बड़ी ज्योत हो जाएगी। उसको बंदूरी लपेट देंगे और फिर उसको बना के फिर जोत जलाते हैं। गाय के घी में या कोई सा भी घी? गाय के घी तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं हो तो फिर अपन कोई सा भी चलेगा। अच्छा, आजकल तो सब दूर उपलब्ध रहता है, गाय का घी बाजार में भी मिल जाता है। हाँ, और हमारे घर भी गाय है तो गाय का घी हो ही जाता है। तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। किस दिन लगाना ज्यादा अच्छा रहता है? ये जो 14 आती ना दीपावली के दिन लगाते हैं, या फिर कोई अष्टमी से, इसका पूरा पक्का जानते नहीं, लेकिन हाँ 14 को जरूर लगाते हैं। 14 के दिन लगा सकते हैं। हाँ। जैसे अब दिवाली में बहुत टाइम है, तो अभी अगर कभी लगाना हो तो किस दिन लगाए? हाँ, लगा सकते हैं, जैसे बताते अपना अष्टमी हो या ऐसा कोई बड़ा त्योहार उस पर लगा सकते हैं। अपने पास हो तो या 11 के दिन लगाए तो अच्छा रहेगा। अपने पास हो तो रोज लगाओ। मेरे पास तो बहुत बड़ा पेड़ है, इसमें अगर बहुत सारी बत्तियों के लिए तोड़ भी लेना तो भी बहुत सारा भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं इससे। हाँ, और ये चीनू कुछ बोल रहे हैं। क्यों चीनू, आप भी पूजा करोगे लड्डू गोपाल की? हाँ, तुलसी का पौधा पूरी तरह से महत्वपूर्ण होता है। उसकी जड़ों में भी खासियत रहती है। ये औषधि रूप में भी बहुत गुणकारी होता है, और पूजा पाठ में तो है ही। तो इसके बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें आधी जानकारी आदि तो नहीं है, पर ये बहुत ही अच्छा पेड़ रहता है, बहुत ही उपयोगी पेड़ है। तो मैंने इसे ठंडा नहीं किया था, नहीं तो जब 1 साल का हो जाता है तो नवताजे में ठंडा कर देते हैं। नहीं तो गांव में 1 साल के बाद तुलसी के पौधे की जो है ना पूजा की जाती है, और ऐसी वैसी पूजा नहीं करते हैं। जैसे एक व्यक्ति की शादी की जाती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से करना पड़ता है। देव उठने 11 के दिन। तो इसलिए साल भर से पहले मैं ठंडा कर देती हूँ, क्योंकि उतनी सारी सुविधा
हाँ नहीं हो पाती है, क्योंकि उसमें खर्चा भी होता है और व्यवस्था नहीं कर पाते सब लोग। इसलिए ना साल भर के बाद हम तुलसी के पौधे को ठंडा कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने ठंडा नहीं किया, इसको रख लिया था, क्योंकि मुझे चंदन बनाना था। लड्डू गोपाल की सेवा मैं तुलसी के पौधे के चंदन से करती हूँ, उनसे तिलक लगाती हूँ। और किसी की मुक्ति के लिए भी अच्छी रहती है। किसी की मुक्ति, आप बताओ ना नानी जी क्या क्या हाँ, होता है? तो ये तुलसी अगर कोई किसी की मुक्ति होती है उसके साथ में रखते हो तो वो वैकुंठ लोक हो जाता है। नानी जी और बेदू ने गाजर को छील लिया है और यहाँ दोनों काम में लगे हैं। देखिए बड़े प्रेम से बन रही है हमारी गाजर का हलवा, बनने की तैयारी चल रही है। तो देखिए, हाँ चिनू, चिनू ये क्या कर रहे हो? चिनू मस्ती कर रहा है। तो यहाँ देखिए दोनों की बहुत मेहनत है, कड़ी मेहनत के बाद अब ये हलवा बनेगा। तो गाजर देखने में बिल्कुल रेड है, उसे देखते से ही बहुत अच्छा मुंह में टेस्ट आने लगे कि पक्के से गाजर का हलवा बहुत टेस्टी बनने वाला है, क्योंकि इसमें सभी की मेहनत रहेगी साथ में, इसीलिए। और मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी चूल्हे पे, क्योंकि चूल्हे पे जब धीमे धीमे आंच पे गाजर सिकाती है ना तो बहुत टेस्टी लगती है। वो अच्छे से सिखाती है, टेस्टी नहीं लगती है, अच्छे से सिखाती है, उसके बाद बहुत टेस्टी हलवा बनता है। क्योंकि मेरा ध्यान चिनू की तरफ है, वो पानी में ना चले जाए, क्योंकि मौसम जो है ना हमारा बिल्कुल भीगा भीगा सा मौसम है, भीगा भीगा सा ये समा हो चुका है हमारा। तो फसल फिलहाल तो खड़ी हुई है, बाकी इसके पापा गए हैं देखने, पता चलेगा कि हमारी जो फसल है आड़ी हुई है या नहीं। तो फिलहाल तो खड़ी दिख रही है, ठीक है, और बाकी जानकारी खेत से आने के बाद पता चलेगा। वो गए हैं चेक करने। तो देखिए पानी के कारण जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो इस तरह से मुरझा गए हैं, लटक गए हैं, तो इनको सहारा देना पड़ेगा, नहीं तो पेड़ टूट जाएगा। ये पूरे नीचे झुक गए बारिश के कारण। तो देखिए ये हमारी तुलसी जी है, हरी भरी कितनी प्यारी। मेरे यहाँ की तुलसी बहुत फैलती है, वो कहते हैं जिनके यहाँ का तुलसी का पौधा हरा भरा और बहुत ही फैलता है ना, उनके घर में बरकत भी बहुत रहती है। और साल भर का होते होते ये पेड़ इतना बड़ा हो जाता है कि पूछो मत। जैसे मैंने बताया वो सूखने के बाद कितना बड़ा हो गया है। तो कल जो आंधी तूफान चला उससे देखिए कितने सारा कचरा आया है, पर पानी गिरने की वजह से अभी मैंने सफाई नहीं की। जब पानी प्रॉपर पूरा बंद हो जाएगा ना तब मैं ये पूरा साफ करूंगी। ये वेदू नए तरीके से गाजर पीस रहे हैं, तो सीखिए नए तरीके से गाजर को किसना कितनी आसान तरीके से कर रहा है, जिसमें हाथों में भी तकलीफ नहीं रही। वेदू बताओ तो, बहुत स्पीड में कर रहे हो, दिखाओ तो आपकी आइसक्रीम कैंडी। यहाँ पर अब हमारा हलवा बनना चालू हो चुका है। यहाँ पे घी कढ़ाई में डाला था और चूल्हे में जो आग है वो तेज़ थी, इसीलिए हमारा घी जलने लग गया था। तो फिर फटाफट हमने किसी हुई गाजर डाली और सेकना चालू किया। चूल्हे में धुआं भी बहुत आ रहा था। यहाँ पर नानी जी ने किसी हुई गाजर कढ़ाई में डाली, जो घी डाला था उसमें, फिर इसे हम हल्का हल्का सेकेंगे। यहाँ पर हमारी गाजर सिकाना चालू हो चुकी है, उसका कलर भी चेंज हो गया है और इसी टाइम पे चली गई थी लाइट। और फिर चूल्हे का धुआं और भाप के कारण उतनी अच्छी वीडियो तो नहीं बनी, पर मैंने कोशिश की कि अच्छी वीडियो कैप्चर कर सकूं। अच्छी तरह गाजर सिका जाने के बाद मैंने उसमें डाला दूध और फिर इस दूध को अच्छी तरह से उबलने देंगे और फिर उसे मावा बनने तक फिर हम उठाएंगे दूध। जब पूरा सूख जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे घी और फिर डालेंगे शक्कर। गाजर के हलवे को बनने में बहुत टाइम लगता है, लगभग 1 घंटे से कम तो लगता ही नहीं है। तो जितना टाइम लगता है उतना ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने और दूध डाल दिया था और इसको अब मैं ओटने दूँगी। ओटने में थोड़ा टाइम लगेगा। नए ज़माने में सबके पास इतना टाइम नहीं रहता है, सबको जल्दी रहती है और खाना भी टेस्टी खाना है। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं कि गाजर के बड़े बड़े टुकड़े करके और कुकर में बनाते हैं, तो बन तो जाता है, अच्छा भी लगता है, पर जो किसे हुए हलवे का और धीमी आंच पे सिके हुए घी में उसका अलग ही टेस्ट रहता है। तो मैं अपने देसी तरीके से ही बना रही हूँ। टाइम लगा मगर मैंने यही मेथड अपनाया, क्योंकि हमारे घर में इसी प्रकार का हलवा पसंद करते हैं और ढेर सारा घी हो तभी उनको हलवा हलवा लगता है, नहीं तो पसंद नहीं आता है। तो यहाँ पे हमारा हलवा बन रहा है। मैंने फिर पकने के बाद फिर और घी डाला। मैंने 2-3 बार थोड़ा थोड़ा करके घी डाला था। गाजर का हलवा किसे पसंद नहीं आता। मेरे घर में भी सभी को गाजर का हलवा बहुत पसंद है। वेदू को भी पसंद है, बाऊजी को भी पसंद है, वेदू के पापा को भी पसंद है,
चीनू के लिए फ़र्स्ट टाइम हलवा है, तो वो भी खाता है कि नहीं वो भी देखेंगे हम, और मुझे तो पसंद है ही। तो यहाँ पर मेरा हलवा बन गया है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिए ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स, और उसके बाद मैं ऊपर से घी डालूँगी और फिर से धीमे आँच पे पकने दूँगी। मैंने ड्राई फ्रूट्स इसलिए पहले डाल दिए हैं क्योंकि वेदो है ना, ड्राई फ्रूट्स हलवे में नहीं खाता है, वो चाटने लगता है, तो इसीलिए मैंने पहले ही डाल दिया ताकि वो पक जाए। पक जाएंगे तो घुल मिल जाएंगे, उसका अलग टेस्ट आता है, और बाकी लोगों को ऊपर से अलग से डाल के मैं सर्व कर दूँगी। तो इसीलिए मैंने पहले ही डाल दिया ताकि वो नरम पड़ जाए और उसे पता नहीं चले कि मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। यहाँ पर मेरी गाजर पूरी तरीके से पक चुकी है, जो ड्राई फ्रूट्स डाले थे वो भी पक चुके हैं। अब सिर्फ शक्कर डालना बाकी रह गया था और इलायची पाउडर, तो यहाँ मैंने शक्कर डाल दी। जब शक्कर अच्छी तरह से पक जाएगी और जो इसमें पानी दिख रहा है थोड़ा बहुत, नमी जो है वो हट जाएगी और घी तैर के ऊपर आ जाएगा, तब मैं इलायची पाउडर डाल दूँगी। बस फिर मेरा हलवा हो जाएगा टोटली कंप्लीट। शक्कर डालने के बाद वो थोड़ी नमी छोड़ती है और थोड़ा गीला हो जाता है उस पानी छोड़ने के कारण। तो ये पानी जब सूख जाएगा ना, तो सिर्फ इलायची पाउडर डालना है और उसके ऊपर जो भी गार्निशिंग के लिए हमें ड्राई फ्रूट्स डालना है वो हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस जो दिख रहा है ना पानी, उसको और मैं सुखा दूँगी। इतनी देर हो रही है पकने की, बाकी गाजर है जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुकी है। मेरा हलवा बनके कंप्लीट हो चुका है और देखिए ऊपर से घी जो है वो ऊपर आ चुका है, पक गया है, घी अपने आप कढ़ाई ने छोड़ दिया है। तो ये मेरा टेस्टी सा हलवा रेडी हो चुका है। अब सिर्फ इलायची डालना बाकी रह गया है, तो उसे मैंने भी कूट लिया है अच्छी तरीके से। तो हमारा जो गाजर का हलवा है वो बन के हो गया है रेडी। तो देखिए ये रहा हमारा गाजर का हलवा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर भोग लगा दूंगी अग्नि देवता को। चूल्हे पे हमारे यहाँ भोग लगाया जाता है, कुछ भी बने, खाना बने तो खाना भी भोग के रूप में हम चढ़ाते हैं। तो यहाँ मैंने हलवा चढ़ा दिया। उसके बाद फिर मैं निकालूंगी लड्डू गोपाल जी के लिए प्रसाद, भोग प्रसादी निकालूंगी। तो ये रही उनकी प्लेट, तो मैं निकाल लेती हूँ। तो ये मैं भोग प्रसादी लड्डू गोपाल के लिए निकाल रही हूँ। तो सबसे पहले हमारे यहाँ लड्डू गोपाल भोग पाएंगे। तो ये लड्डू गोपाल के लिए मैंने भोग अलग निकाल के रख दिया है, और भोग में मैं गाजर का हलवा, दूध और जल भी रखूँगी साथ में, और फिर भोग लगाऊँगी। हमारा हलवा बनके तैयार है। बहुत ही अच्छा दिख रहा है और शायद खाने में भी उतना ही टेस्टी हो। तो बहुत ही टेस्टी हलवा हमारा रेडी है। तो मैं सभी को सर्व करती हूँ फटाफट, ताकि सभी लोग इसका एंजॉय कर सके, गरम गरम हलवे का स्वाद ले सकें। हमारा हलवा बनके है रेडी और वेदू ने देखो कितना प्यारा सजाया है। तो वेदू बहुत एक्साइटेड है खाने के लिए। क्यों वेदांश, खाने के लिए एक्साइटेड हो? बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, टेस्ट करके बताओ कैसा बना है, क्योंकि आप ही की मेहनत का फल है। थैंक यू। कैसा है? टेस्टी है। तो वेदांश को हलवा बहुत पसंद आया। मेरी मेहनत सफल हुई। 1 घंटा लगा इसे बनाने में, क्योंकि सीखने में पकने में टाइम लगता है और मावा को ओटाने में भी टाइम लगता है। तो पसंद आया वेदू को, है ना? बहुत टेस्टी है। टेस्टी है। अच्छा, गरम है क्या? धीरे धीरे खा लो, क्योंकि चिनो भी सो रहा है। जब वो उठेगा तो उसे भी टेस्ट कराऊंगी, उसे भी पसंद आएगा आई होप, क्योंकि मीठा हलवा उसे पसंद है। सभी को सर्व करने से पहले मैंने लड्डू गोपाल को भोग लगाया था, तो मैंने उन्हें गाय का दूध, मिश्री और जो गाजर का हलवा बनाया था उसका भोग उनको अर्पित किया था। तो यहाँ मैं भोग लगा रही हूँ। कुछ भी घर में जब मैं मीठी चीज़ बनाती हूँ तो लड्डू गोपाल बहुत खुश हो जाते हैं, उन्हें बहुत पसंद आती है मीठी चीज़ें। और गाय का दूध तो बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे तो उन्हें माखन मिश्री बहुत पसंद है,
तो माखन मिश्री फ़िलहाल हमारे यहाँ माखन नहीं हो रहा है, क्योंकि गाय अभी अभी जनी है, इसीलिए अभी माखन नहीं निकालते हैं। जब उसे महीने भर हो जाएंगे ना, उसके बाद हम गौ माता के दूध से दही बनाएंगे, दही से फिर माखन बना सकेंगे। तो तब मैं लड्डू गोपाल को भोग लगा पाऊंगी। तो सबसे पहले जो माखन निकलेगा वो लड्डू गोपाल के नाम से ही निकलेगा। घर में जो भी पकवान बनता है, खाना बनता है, सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाती हूँ, उसके बाद ही हम सब पाते हैं। तो लड्डू गोपाल की यूं ही कृपा सभी पे बनी रहे। श्री राधे राधे।